नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं पहले इकाई की आखिरी कविता अनमोल वाणी, जिसके रचयिता हैं संत कबीर और भक्त सूरदास। सबसे पहले अध्ययन करते हैं संत कबीर के दोहों का। संत कबीर के बारे में आप सब जानते होंगे कि संत कबीर किस प्रकार के अलग ऐसे संत हो चुके हैं जिन्होंने क्या किया है कि मनुष्य के सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए कहा है। संत कबीर कुछ इस प्रकार का व्यक्तिमत्व था जो कभी पूजा कर्मकांड में विश्वास रखने वाला नहीं था और मनुष्य में ही भगवान देखने वाले अनोखे ऐसे व्यक्तिमत्व वाले संत थे संत कबीर। चलिए अध्ययन करते हैं संत कबीर के दोहों का। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा मतलब जिस तरह, तैसा मतलब वैसा या उस प्रकार। हम जिस प्रकार से भोजन या खाना खाते हैं उसी प्रकार हमारा मन या हमारा आत्मा उसी प्रकार बन जाता है। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, यानी पानी यानी जल, हम जिस प्रकार से पानी या जल ग्रहण करते हैं पीते हैं, तैसी यानी उसी प्रकार वैसी ही हमारी बानी यानी बोली या हमारी भाषा बन जाती है। यहाँ संत कबीर कह रहे हैं कि हमें अत्यंत शुद्ध सात्विक ऐसा आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार हमें अत्यंत पवित्र जल लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारे खान पान का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि अच्छा भोजन खाइए और अच्छा पानी ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसी से हमारे मन और वाणी की पवित्रता उस पर ही निर्भर होती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बानी यानी कि बोली या भाषा। आपा का मतलब होता है अहंकार। हमें इस प्रकार से दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए कि मन का अहंकार, मन का जो गर्व है वो वहाँ पर खोना चाहिए, खोए यानी कि वहाँ पर समाप्त होना चाहिए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरन को मतलब दूसरों को, शीतल मतलब ठंडा, आपो मतलब खुद को, यानी कि यहाँ पर संत कबीर कह रहे हैं ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि सामने वाला हमारी बातों से या हमारे बोलने से शीतलता उसे प्राप्त हो, और खुद को भी इस प्रकार बोली और भाषा से खुद को भी हमें शीतलता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी ही बातें हमें दूसरों के साथ हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें जब हम दूसरों के साथ करते हैं तब स्वयं को भी हमें यहाँ पर शीतलता महसूस होनी अत्यंत आवश्यक है। इसी का मतलब यहाँ पर है हमेशा मीठी बानी हमें दूसरों के साथ बोलनी चाहिए, तभी हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय। बुरा यानी बुराई। जब संत कबीर कहते हैं कि मैं खुद जब बुराई देखने के लिए चल पड़ा तब बुरा ना मिलियो कोय। कोई मतलब कहीं पर भी। यहाँ पर जब मैं बुराई देखने के लिए चल पड़ा तब मुझे यहाँ पर बुरा दूसरा कोई भी नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। खोजा यानी खोजना। यहाँ पर संत कबीर कह रहे कि बाहर मैंने देखा कि बुराई कहीं पर मुझे नहीं मिली, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका, खोजा यानी खोज की, झांका, देखा, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि बुराई बाहर मत देखिए, अपने अंदर जो बुराई है उसे ढूंढिए और उसे अपने शरीर के अंदर से बाहर निकालिए। चलिए अब अध्ययन करते हैं संत सूरदास द्वारा रचित उनके दोहों का। संत सूरदास के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो सूरदास है इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में समर्पित किया हुआ है, और उनके जो काव्य है वहाँ पर हमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी रास लीलाओं तक का वर्णन हम उनके दोहों में पाते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं सूरदास द्वारा रचित उनकी कृष्ण की बाल लीलाओं का। मैया यानी कि माता। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी कि श्री कृष्ण अपने माँ से कह रहे हैं कि माँ मेरी ये जो चोटी है ये कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई।
वो अपनी माँ से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि तुम कितनी बार, कितनी यानी कितनी बार, मोही यानी मुझे, दूध यानी दुग्ध, पियत यानी पिला रही हो भाई, तुम मुझे कितनी बार दूध पिला रही हो भाई। यह अजऊ है छोटी, लेकिन फिर भी यह जो बेनी है वो अजहू, अजहू यानी अभी तक ये कैसी है, छोटी की छोटी है, ये कब बढ़ेगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की माँ उन्हें कह रही है कि तुम्हारी बेनी भी बलराम भैया की बेनी की तरह क्या हो जाएगी। बेनी जो हवय है लांबी मोटी, यानी तुम्हें बलराम भैया की तरह, जो श्री कृष्ण के बड़े भैया है उनकी तरह तुम्हें अगर लंबी और मोटी ऐसी अगर चोटी तुम्हें चाहिए तो तुम्हें दूध पीना होगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, तुम तो ऐसा कह रही हो, लेकिन अभी तक मेरी चोटी कैसी है, अभी तक ये चोटी अत्यंत छोटी है। कांचव दूध पियावत, कांचव मतलब कच्चा। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया तुम मुझे कांचा यानी कच्चा दूध पिलाती हो, पची पची यानी बार बार, पची पची दे तो माखन रोटी, माखन का मतलब है मक्खन, तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और बार बार मुझे माखन रोटी खिलाती हो। क्यों? क्योंकि मेरी चोटी लंबी बड़ी हो जाए, ऐसा कारण तुम देती हो। लेकिन फिर भी ये मेरी चोटी जो है वो छोटी की छोटी है, बलराम भैया की तरह कब बड़ी होगी। अपने माँ से यहाँ पर श्री कृष्ण सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य श्याम, सूर्य श्याम चिरंजीव दो भैया, और अपनी बच्चों की यह लीला देखकर माँ अत्यंत खुश होती है और प्रसन्न होकर वो कहती है, आशीर्वाद देती है। सूर्य श्याम चिरंजीव, चिरंजीव यानी आशीर्वाद हो जाओ, यानी कि यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है अपने बच्चों को और कह रही है कि सूर्य श्याम तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, दो भैया यानी दोनों भैयाओं को मेरा आशीर्वाद है। हरि हलधर, हरि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, हलधर का मतलब है यहाँ पर हलधर बलराम भैया को कहा गया है। जोटी यानी कि जोड़ी, और वो आशीर्वाद के स्वरूप में कहती है कि तुम्हारी हरि हलधर की ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी कैसी हो जाए, ये जोड़ी यहाँ पर चिरंजीव हो जाए। इस प्रकार यहाँ पर सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कहते हुए हम दिखाई दे रहे हैं।